ब्रेकिंग जैन न्यूज। जब पूना नगर में चतुर्मास की चर्चा चली तो चतुर्मास के दौरान एक ऐसी योजना पूना नगर के श्रावकों ने बनाई, क्योंकि जिनका दान आज सार्थक हुआ है। मेरा मन उनके दान को आज बहुत बहुत आत्मा से कह रहा हूँ, अंदर से कह रहा हूँ। उन्हें बहुत मन हो रहा है गदगद भाव से, क्योंकि बहुत कम होता है कि दान देने के बाद भी वो सार्थक हो जाए। जब पूना नगर में चले, पूना नगर में चलने के बाद एक योजना मन में आई। पूज्य गुरुदेव के मन का जो भाव हमेशा रहता है, गुरुदेव के मन में भाव रहता है कि कहीं भी जाओ तो जिन शासन के साथ साथ कोई एक ऐसी सार्थक चीज जरूर करो जो आगे हजारों वर्षों के लिए वह हो जाए। जन सेवा, जन कल्याण का कार्य जरूर करो। तो पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि इस पूना नगर में एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी, वो थी जैन श्रावकों के यहाँ से आने वाली बच्चे बच्चियों को एक रहने के स्थान की। क्योंकि कहीं पीजी में रहना पड़ रहा है, कहीं ऐसे हॉस्टल जहाँ पे वेज नॉन वेज बनता है, कहीं ऐसे है जहाँ पर को एजुकेशन के साथ रहना पड़ रहा है। तो उन जैन श्रावकों के बच्चों बच्चियों के अच्छे संस्कार कैसे सुरक्षित रहें, ये गुरुजी के मन का बहुत तीव्र भाव था। संयोग से वह बनी और यहाँ के श्रावक लोग गए भी, कमेटी भी गई, आशीष भाई वगैरह और अपने सराफ अतुल काका वगैरह, ऐसे ये सब जो अच्छे अच्छे लोग थे, ये सब गुरुजी के पास गए। गुरुजी के सामने अपनी पीड़ा रखी कि आचार्य श्री, हमारे पूना नगर में एक कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ पे हम दिगंबर जैन इन बच्चे बच्चियों को आश्रय दे सकें, जो बाहर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन लोगों के पढ़ने की स्थान नहीं है महाराज जी। और ऐसे में बच्चियां गलत मार्ग पकड़ लेती हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो क्या करें। तो गुरुजी ने कहा देखो, सबसे पहले जो बीज है जैन शासन का वो है बच्चियाँ। वो बच्चियाँ अगर अच्छे संस्कार में जिएंगी तो आने वाली पीढ़ियाँ इनसे बनती हैं, जो आने वाले कुल को निर्मित करती है वो होती है जैन श्राविकाएँ, जैन बच्चियाँ, जो जैन बालिकाएँ। तो उनकी पहले चिंता पालो। तो कैसे करें, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया प्रतिभा जागृति का। और गुरुजी के पास जब ये योजना रखी तो गुरुजी का पहला शब्द क्या था, जब इन्होंने कहा महाराज जी ऐसी कोई योजना हमारे यहाँ नहीं है, तो गुरुजी का पहला शब्द था अब नहीं है, चिंता मत करो, अब हो जाएगी। सबसे पहला शब्द था पूना के लिए कि गुरुजी की चिंता मत करो, अब हो जाएगी। और गुरुजी के शब्दों में वो चमत्कार है, वो जादू है। और मैं आज दावा करता हूँ, जिसको लेके शायद मेरा मन भी आगे पीछे था कि होगा कैसे होगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे चातुर्मास आगे बढ़ने लगा, हमने जाके चातुर्मास इसी खराड़ी से मंगल प्रवेश हुआ, भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद लिया। इसी खराड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते सुस गांव पहुँचे। सुस गांव में द बिंदु, जो कि एक अच्छी सोसाइटी है, वहीं पर दिव्य शांति है, वहीं पर आरोही भी है, और भी 2-3 सोसाइटी वहाँ पर है, जहाँ पर ये सब मिलके जिन्होंने चातुर्मास को, ये चातुर्मास पूरी पूना को मिला था। क्योंकि गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये किसी पूना की एक जगह के लिए नहीं है, ये पूरा चातुर्मास पूरी पूना समाज के लिए होगा। और वास्तव में पूरी पूना ने इस बात का एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि पूरी पूना समाज ने इस चातुर्मास में अपना सहयोग और अपना समय दिया। आगे बढ़ते गई धीरे धीरे। चातुर्मास के दौरान जब चातुर्मास कलश की स्थापना हुई तो मेरा आज मन बड़ा गदगद है उन श्रावकों के लिए, जिन्होंने जैसे ही गुरुजी के वचन थे, गुरुजी ने कहा हो जाएगा, उस सपने को पूरा करने के लिए आज त्याग किया था। उस दिन आपको याद होगा, वो 2 जुलाई का दिन याद है आपको, जो 2 जुलाई के दिन चातुर्मास स्थापना हुई और आगे जाके 9 जुलाई को
उसकी कलश स्थापना की चर्चा आपके सामने लाई गई थी और बड़े उदार मना से सभी ने बढ़ चढ़कर अपनी शक्ति से बढ़ चढ़कर दान दिया। दान देने के बाद धीरे धीरे आगे घटना बढ़ती गई। कमेटी जमीन खोजने लगी लेकिन जमीन नहीं मिली। मेरे मन में चिंता हम सबके मन में थी, सभी मुनि महाराज के मन में कि लोग दान तो दे देते हैं लेकिन दान का शायद उपयोग बरसों तक नहीं हो पाता। बरसों तक वो दान का लोग चिंता करते हैं कि हमने इतना रुपया दे दिया, इतना दान दे दिया, इसका क्या हुआ, कमेटी ने क्या किया। मुझे भी इसकी चिंता थी। देखो कि बहुत अगर दाता दान देने के बाद उसे अगर उसका आकार नहीं दिखाई देता तो उसके मन में चोट तो पहुंचती है। और ये मन में मेरे बार बार होता था। और एक बार मैंने प्रवचन में कमेटी को संकेत भी दिया कि देखो दाताओं के दान का सदुपयोग होना चाहिए, उनके मन में जो भाव हो। लेकिन यहाँ के दाताओं का द्रव्य और पूरे भारत से इसमें दान दिया। दिल्ली वालों ने भी दिया, आगरा वालों ने भी दिया, बॉम्बे वालों ने भी दिया, राजस्थान वाले किशनगढ़ से भी दिया। मतलब ऐसा नहीं कि किसी इसमें, लेकिन मुख्य रूप से एक दावा कर सकता हूं कि 80 से 90% दान पूना की समाज का था और पूना के लोगों ने दिया। और आज बड़े गर्व से एक बात आपके सामने कहता हूं, जब पूना की समाज के लोगों ने दिया हुआ द्रव्य कितना पवित्र होता है किसी चीज का, क्योंकि राजा श्रेयांश ने जो दान दिया वो दान की परंपरा आज तक जीवित है। और जीवित होने के साथ साथ ये परंपरा समण संस्कृति को आगे ले जा रही है। उसे दान तीर्थ की उपाधि मिली, उसे दान तीर्थ का प्रवर्तक माना। लेकिन पूना के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पूना के जिन जिन लोगों ने गुरुजी के सपने के लिए दान दिया वो भी राजा श्रेयांश से कम नहीं है। उनका दान भी राजा श्रेयांश की तरह फलीभूत होने वाला है। और वो हुआ जब यहाँ की कमेटी ने एक होटल को, सुनना भी है पंक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की है, घबराओ नहीं, आपका दान सार्थक हो चुका है। और आपने जो भी दान दिया था पुणे के दाताओं ने, उनसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं दान मांगने के लिए नहीं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, अब आपके दान के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का मन हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अब आपसे कोई कहना नहीं चाहता कि आप दान दो, लेकिन आपका दान का क्या हुआ ये बताने के लिए अब आपके सामने आज आया हूँ। ये प्रवचन मेरा इसीलिए मेरा मन हुआ कि आज प्रवचन इस मंच से इसलिए दूँ। अभी तक तो दान देने की प्रेरणा देता था, लेकिन आपका दान का क्या हुआ ये बताने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। महाराज तो शायद यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ बात। एक होटल जो 40 कमरे की थी, जो तिलक रोड पे इस पूना नगर में, जो सबसे ज़्यादा गजब का स्पॉट है वो, और बहुत जो काम का था उसे ढूंढने में, लेकिन यहाँ की कमेटी ने दिल जान से उसे ढूंढा। और वह पार्ट आपको बताऊं कि आपका दिया हुआ द्रव्य ने एक होटल जो पंच इंद्रिय के विषयों और पाप कमाता था, उस होटल को पुण्य में बदल के हॉस्टल बदल दिया। और जैन श्रावक की बच्चियों के लिए वह हॉस्टल में चेंज हो चुका है। वह 40 कमरों की होटल अब 125 से 30 बच्चियों के लिए सुरक्षित स्थान और सेफ स्थान बनने जा रहा है। और इस जून में 2024 की जून में यह हॉस्टल प्रारंभ हो जाएगा और इसकी तैयारी हो चुकी है। और एक बात बताऊं, आपके दिए हुए धन को अब आपको एक पंक्ति सबसे ज्यादा गौरवान्वित करेगी। ये पंक्ति सुनने के बाद जिन दाताओं ने दान दिया है, चाहे 1 रुपये का दिया है, चाहे 1 करोड़ का दिया, क्योंकि दाता का दान तो दान होता है, वो सब सुने जिन्होंने एक छोटा सा मंगल कलश भी लिया था और जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का भी कलश लिया। और वह होटल जब खरीदी गई तो यहाँ की कमेटी उस समय पूज्य गुरुदेव दिसंबर के महीने में 2023 में चंद्रगिरी डुगर पर विराजमान थे। और जहाँ की कमेटी जब वहाँ पहुँची तो पहुँचने के बाद गुरुजी के सामने जब उस होटल की जो हॉस्टल बनने जा रही है उसके पेपर रखे कि आचार्य भगवान
ये सब दाताओं की और आपके आशीर्वाद से और सब दाताओं की सद्भावनाओं से जो पूना के और आसपास के जो पूरे भारत की समाज ने जो अपने द्रव्य को दिया भगवान, ये आपके सामने है। आचार्य जी ने उसको देखा। संयोग से वहाँ पर 2-3 कमेटियाँ और थी, जबलपुर की भी थी, चंद्रगिरी की भी कमेटी बैठी थी। ये पंक्ति आपको गौरव देगी, आपके द्रव्य को धन बनाएगी। सुनना गुरुजी ने क्या कहा, ये वाक्य शायद आपके लिए अजर अमर वाक्य होगा जिन्होंने दान दिया है इसके लिए। गुरुजी ने कहा, जो पास में बैठी कमेटी थी, हाथ में लेके जब उन्होंने उस जो आपकी होटल का जो वो पूरी करके लेके गए थे रजिस्ट्री, उस रजिस्ट्री को गुरुजी ने हाथ में लेके कहते हैं, सीखो, अगर सीखना है तो पूना कमेटी से सीखो जिसने कहा और करके दिखा दिया। ये दान का फल है, ये दान का सर्वोत्तम परिणाम है जो आपके द्रव्य। इसलिए मेरा मन हो रहा है कि जिन दाताओं का द्रव्य कितना पवित्र, कितना निर्मल होगा, कैसी आपकी भावना होगी, कितनी तीव्र आपने भावना भाई होगी। क्योंकि सिर्फ प्रेरणा देने से कुछ नहीं होता, आपका दिया हुआ द्रव्य उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये भारत का एक बात दावा कर सकता हूं कि सबसे तेज काम हुआ तो पूना की कमेटी ने काम किया, पूना के श्रावकों के द्रव्य ने काम किया। और सबसे पहले ये हॉस्टल बन के तैयार हो गया और एक ऐसा रोल मॉडल तैयार हो चुका है जिसकी मैं कहता हूं कि ये मॉडल पूरे भारत में लाया जाएगा आगे, कि बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए कैसे हॉस्टल खोले जाएं। और पूज्य गुरुदेव का सपना पूरा हुआ। मैं तो एक बात को कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव का सपना गुरुदेव के सामने रहते रहते पूरा हो गया। ये सबसे ज्यादा अपन सबके लिए गौरव का विषय है कि गुरुजी का मन कितना गदगद हुआ होगा और उन्होंने जो अंतरंग से आशीर्वाद आप सबके लिए दिया होगा, उसे आप बता रहा हूं स्वीकार करना कि गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया। और एक बात यहाँ की कमेटी के लिए भी कहना चाहता हूँ, जब अष्टानी का हुआ और अष्टानी का पर्व में, क्योंकि एक थोड़ी सी कहते हैं ना हाथी निकल जाता है, उस पूंछ रह जाती है, वो थोड़ी सी पूंछ उसमें बाकी रह गई थी। क्योंकि 13-14 करोड़ की वो बिल्डिंग खरीद ली गई जो आपके दाताओं के धन से खरीदी गई। और बिल्डिंग खरीदने के बाद उसका वेल अप टू डेट कैसे किया जाए, ये एक चिंता का विषय था। लेकिन कमेटी ने कोई समझौता नहीं किया उसके अंदर। पुराने बेड थे उन्हें अलग किया और कुंथलगिरी शायद क्षेत्र के लिए वहाँ की कमेटी को दे दिया कि आप अपने कमरों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल अप टू डेट। एक बार बता रहा हूँ यहाँ से, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये सोचता हो कि होटल को वैसे ही रखा होगा, नहीं। मेरे यहाँ की कमेटी से एक भावना तो रखी है कि इसको सभी दाताओं को एक साथ बुला के उसकी ओपनिंग जून से पहले पहले, बच्चों से प्रवेश से पहले पहले उसकी ओपनिंग करके सारे दाताओं को संतुष्ट किया जाए कि वो देख ले कि उनका हॉस्टल कैसे तैयार हो गया है। मेरा यहाँ से कमेटी से कहना है कि इन दाताओं को वहाँ बुला के उसको दिखाओ, क्योंकि वहाँ पर वेल नया पूरा का पूरा सेटअप पूरा नया जमाया गया। पूरे उसके बेड नए हैं, बच्चियों के लिए पूरी टेबल नई है, पूरी भोजनशाला के बर्तन नए हैं, बच्चियों के लिए पूरा वेल कलर, उनके लिए रहने का स्थान, उनके पढ़ने के लिए उजाला, मतलब पूरा वेल अप टू डेट उसको किया गया। और एक बात सुन के एक बहुत आपको भी अच्छा भी लगेगा कि उसमें 120 बच्चियों की तैयारी है, उसमें से 80 बच्चियों ने तो फॉर्म भरकर तैयारी कर ली है। अब सिर्फ 30-40 बच्चियों की जरा कि वहाँ पे सिर्फ सीट रह गई है। तो मेरा कहना है जिनको भी ऐसा लगता है कि अभी भी उनके बच्चियों के लिए, तो वो अभी भी पुरुषार्थ कर लो, नहीं तो महीने बाद 15 दिन बाद मैं बताऊंगा कि आपको जगह नहीं मिलने वाली। इसलिए कह रहा हूँ, तो जिन्होंने दान दिया उनके मन की एक और भावना को सुलझा देता हूँ कि जिनके मन में अगर ये लगता हो कि ये कोई डोनेशन वाला काम है तो फ्री नहीं हो सकता, ये आप सब भी जानते हो। क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट करने के लिए उनसे कुछ तो लेना ही होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई हमने तो दान दिया तो वह तो फ्री होना चाहिए। फ्री होगा कैसे, आप खुद सोचो।
जिसकी बिल्डिंग 13-14 खड़ी खरीदी गई वो आपके धन से खरीदी गई, जिसको वेल अप टू डेट बना गया वो भी आपके दान से। तो जब अष्टानी का पर्व मैंने यहाँ पर इनके सामने बात रखी यहाँ की कमेटी ने, तो यहाँ की कमेटी ने सहर्ष स्वीकार भी किया और यहाँ के लोगों ने एक एक बच्चे को गोद लिया। जो बच्चों की थोड़ा साइज 63,000 कुछ ऐसी थी ना, ऐसी कुछ थी, और यहाँ के लोगों ने वो बड़े खुले हृदय से जो दान दिया, उन्हीं के दान से आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि वह हॉस्टल जून के फर्स्ट वीक तक पूरा तैयार है और उनमें बच्चियों को 15 जून से 30 जून के बीच में प्रवेश पूरा मिल जाएगा। अब दाताओं को गर्व होना चाहिए उनके दान पे, क्योंकि ऐसा दान बहुत कम होता है। मैंने देखा 10-10 साल लग जाते, 15-15 साल लग जाते, 20-20 साल लग जाते उनके दान को, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन आज तो मन होता है तुम्हारी तारीफ करने का, क्योंकि ऐसा दान बहुत कम देखा जाता है कि दान इतनी जल्दी फल जाए, होता है ना ऐसी फसल को। मेरा कहना है आगे भी ऐसी कोई भी बात आपके सामने आती है तो हमेशा अपने जैन श्रावकों को सुरक्षित करने के लिए, बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर इन कार्यों में शामिल होना और भावना बहाना कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अक्षय तृतीया का दिन है। जैसे राजा श्रेयांश ने अपने दान को अक्षय बना लिया और अक्षय बना के मुक्ति को पा लिया, तो आज आप लोग के सामने जो बात रखी है तो बात शायद आपको अच्छी लगी नहीं लगी आपके दान की, आप अब तो प्रशंसा कर सकता हो ना। तो जिन्होंने अभी तक नहीं दे पाए वो भी अब सोचो आप किसको दान दोगे, हॉस्टल तो बन गया। लेकिन एक बात और कह के, जिन्होंने अभी तक बोला तो है लेकिन जिनको अभी तक पहुंचा नहीं, क्योंकि कुछ कमेटी से मैंने पूछा था तो उनका कहना था महाराज जी हमने थोड़ा सा उधार भी लेके इस कार्य को किया है, तो अपने को उधार नहीं रखना, अपने को होना तो तुरंत दान, महापुण्य वाला काम जिनके मन में वो कर लेना। और जिन्होंने अभी तक दिया है वास्तव में वो आशीर्वाद के पात्र है। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए। जिन्होंने आपके सपने को साकार करके दिखाया वो कमेटी भी आशीर्वाद का पात्र है, वे लोग भी पात्र हैं और आरदान में आप करने की भावना से शायद आए हैं, है ना। बहुत से लोग आरदान की भावना से आए हो ना, आए हो, लाए हो 16 की नहीं लाए हो। तो लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखना, इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम होच पोच ना हो, बहुत विवेक से देना। आपके द्वारा दिया हुआ दान बड़े विवेक से हो, ऐसा ना हो कि मुझे, क्योंकि हमारे साथ हमारे महाराज भी हैं जिनकी उम्र 84 साल की भी है ना। तो अपनी गुरुजी की गुरुजन जिन को दीक्षा दी तो महाराज जी को भी आप दान देना चाहते हैं तो धीरे धीरे अच्छे से एक एक करके दान देना। मैंने महाराज से कहा तो था कि महाराज जल्दी उठ जाओ, तो महाराज बोले कि नहीं ऐसे कैसे उठ जाऊं, आज का दिन तो विशेष है, सब एक साथ उठेंगे। मैंने कहा देखो महाराज की भावना भी कैसी तीव्र है। महाराज ने कहा कि नहीं आज सब अपन एक साथ उठेंगे, तो मैंने फिर ठीक है, मैंने कहा जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, समय तो थोड़ा सा हुआ है, कहीं फिर भी अपन राइट टाइम है, ज़्यादा लेट नहीं है। तो महाराज भी आप लोग शुद्धि 16 में अच्छे से विवेक से पूरे सबको, और एक तरफ दिखेगा कैसे, जो नहीं देंगे वो अनुमोदना कैसे करोगे, अनुमोदना करोगे कि दान दोगे। हाँ, तो जो दान देंगे वो दान देंगे, अनुमोदना करेंगे वो अनुमोदना करेंगे महाराज, कोई बात नहीं। तो विवेक से अच्छे से शोधन करके क्रम से आदान देंगे। ये सब भावना भाना ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये संस्कार डलेगा अपनी आत्मा पर, हमारे आत्मा के प्रदेशों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूना के लिए। गुरुजी का जो आशीर्वाद फला है अपन सबको, पूना की नगरी ने जिस आशीर्वाद को पाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है।